हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं हम हमारी सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्षेत्रमिति को थोड़ा सा सोल्व किया था, जिसके अंदर हम घन घनाभ आयत त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ अच्छी लाइनों से हम इस क्लास को शुभारंभ करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो आ जाओ मेरे शेरों, स्टार्ट करते हैं बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन कैसा होता है। ये कोई बेलन है, यह आपके सामने आ गया कोई बेलन, जिसकी ये होती है h ऊंचाई और ये वर्त की त्रिज्या। ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। और हाँ, जो पहला पार्ट नहीं देखा है क्षेत्रमिति का, वो देख ली, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में उससे काफी सूत्र इसमें काम आए हैं। तो पहला पार्ट प्लीज रिक्वेस्ट है वो देख लेना, क्योंकि वहां वो सूत्र यहाँ काम आएंगे। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही आयत का सूत्र काम आएगा। आप बोलोगे वो बेलन का है, बेलन में आयत कहां से आएगा, आयत तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। तो टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं करूंगा सोल्व। रुको मैं दिखाता हूं अब आपको एग्जाम्पल प्रूफ में। जैसे कोई बेलन है, दिख रहा होगा दिख रहा होगा। ये कोई बेलन है, सेम है। ये कोई h ऊंचाई है, और ये देखो वर्त है ना, गोल है ना। तो ये वर्त की त्रिज्या। अब ऐसे कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो पृष्ठ है, ये चारों तरफ का, ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप ये सोचोगे अरे इसका क्षेत्रफल कैसे काटेंगे, ये तो चार तरफ से गोल और लंबा है, इसका क्षेत्रफल कैसे काटे। हर चीज का उपाय है। जैसे कोई बेलन है, इसको हटा दिए, ये क्या बन गया, एक आयत हो गया ना। तो ये क्या हो गई, चौड़ाई। ये क्या हो गई, लंबाई। तो इसको खोलेंगे तो ये हो गई, ये इस प्रकार खुल गए। तो ये क्या हो गई, वर्त की, जैसे ये ऊपर का है, ये इस प्रकार खुला है, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे हो गई। तो ये क्या हो गई, पूरी। जैसे इसको L मान लें और इसको H, इसके अनुसार देखो, ये H ऊंचाई इसके अनुसार। और हम आयत के क्षेत्रफल से क्या जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, जैसे ये वर्त है, और वर्त की परिधि का सूत्र मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया। वर्त की परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई r। वर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, जिसको हम L माने हैं। तो L का मान यहाँ पे रख दो, तो क्या है 2 पाई r h। ये हो गया क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। अब चलते हम आगे। ये तो हो गया वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछता है तो कंफ्यूज कर देता है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आप उसमें लगा देते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम काट लिए चारों तरफ का। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके ऊपर कोई ढक्कन लगाएंगे, ये नीचे ढक्कन लगेगा। तो क्या 2 ढक्कन लगेंगे, तो 2 क्या हो गई, 2 वर्त हो गई। आपको पता है, ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये एक ऊपर का एक नीचे का, तो क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर।
2πr²। जैसे अब इसका गाड़ी क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या गाड़ी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे अब ये क्या हो गया, 2πr(h), इसका चार तरफ का तो हमने काट लिया क्योंकि ये तो हमने काट लिया, ये चार तरफ का बेलन के चार तरफ का क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो हमने काट लिया। अब उसमें हमें दो ढक्कन और जोड़ने, और दोनों ढक्कन किस प्रकार के हैं, वर्ताकार है। वर्ताकार है तो वर्ताकार का 2πr²। अब इनमें देखो ये 2πr कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में देखो सेम दिख रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2πr कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 2πr कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा, h, और इसमें क्या बचा, इसमें देखो r की घात 2 है तो एक r हमने ले ली तो प्लस r। तो ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते हैं आयतन। अब आयतन भी वर्त सही है, आयतन भी वर्त सही है। जैसे ये पूरा क्या है, अब आपको मैंने भी बताया था कि क्या है, ऊपर का वर्त। अब मैं इसको बेलन को छोटे छोटे वर्तों के रूप में बांट दूं, छोटे छोटे वर्तों में, एक वर्त ये बन गया, एक वर्त ये बन गया, एक वर्त ये बन गया, ऐसे छोटे छोटे, यानी कि एक एक सेमी की, जैसे ये एच है, एच सेमी के मैं इसके अंदर छोटे छोटे वर्तों के रूप में बांट देता हूं। तो अपन को पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और मैं इसको कितनी ऊंचाई तक काट रहा हूं, h ऊंचाई तक, तो इसका हो गया πr², और h ऊंचाई तक काट रहा हूं तो h से गुणा हो गया, यही इसका आयतन है। अब देख लो फर्स्ट क्लास से इसमें 1 से 2 सूत्र उपयोग में आए। एक तो परिधि का 2πr और एक आया वर्त का क्षेत्रफल। यानी वर्त से संबंधित बेलन में वर्त से संबंधित कई क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेता है। अब आपके अंदर ऐसे पूछ ले कि आपके पास कई वर्त हैं, यानी कि एक एक सेमी की मोटाई के वर्त हैं, जो काफी वर्त ऊपर नीचे रखे हैं, फिर उनके एक साथ आयतन पूछ लेगा, या फिर उनको एक बेलन के अंदर डलवा देगा और फिर उसका आयतन पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है एग्जाम में। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, बेलन की। अब अगर हम आगे चलते हैं शंकु पर, तो शेरो तुम आयो किसके पास, मेरे पास आयो। अरे मैथ का लीजेंड बना दूंगा, मैथ का लीजेंड बना दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, दी एंड तक जुड़े रहना है। अभी तो आपकी क्लासें स्टार्ट हुई है, घबराने की बात है नहीं, अभी तो ठंड पड़ना शुरू हुई है। वो कहता है ना, अभी ठंड पड़ना शुरू हुई है, उसी प्रकार अभी क्लास चलना शुरू हुई है। अभी देखो आगे होता है क्या। अब आते हैं हम शंकु पर। शंकु कैसा होता है, आइसक्रीम खाइए कभी, ऐसी होती है आइसक्रीम, कौन सी। अब तुम तो कहोगे वैसे भी ये भी होती है आइसक्रीम, तो ये भी होती है। तो इस आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, कौन सी जो भर के देते हैं कोन में, कुल्फी वाली, ये होती है ना, यहाँ पे लीची उची लगा देते हैं, तो हम उसके नीचे वाले खोखले को लेते हैं, नीचे वाले खोखले को लेते हैं। ये कोई शंकु हो गया, ये शंकु हो गया, ये कोई एल लंबाई, ये पूरी यहां से यहां तक क्या है, एल लंबाई। और ये है ना शंकु के ऊपर, ये भी एक वर्त है, और वर्त की त्रिज्या r, और ये एक कोई b। अब इसके अंदर लग रहा है पाइथागोरस परिमेय, इसके अंदर लग रहा है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज की तरह नहीं दिख रहा, पूरा एक त्रिभुज यानी कि ये 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज,
अब इसके अंदर जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर इन्होंने एक जो बताया था कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस परिमेय, ये पाइथागोरस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस वैज्ञानिक ने यह परिमेय दी। अब इस परिमेय से क्या, इस परिमेय से हम इसको सिद्ध करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये बन गया त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज है ना, ये बन गया शंकु। अब देखो अंदर से खोखला भी है। अब इसके अंदर तुम आइसक्रीम भर के खा लो मजाक कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया, अभी देखो त्रिभुज, अगर इसको मैंने चिपका दिया, चिपक गया, तो ये देखो यहाँ से और यहाँ, यही तो बात हो रही थी इसकी कि ये एल है, ये बी है और ये आर त्रिज्या का कोई है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया। क्या बताया था, हाफ, क्या बताया था, हाफ आधार गुणा लंबाई, आधार गुणा लंबाई, आधार गुणा लंबाई, आधार गुणा लंबाई। नहीं 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 नहीं, ये तो हो गई, ये यहां से हो गई ना। तो ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे ये एल है, तो ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। यहां से ये त्रिकोण आ रही है ना, ये क्या है, एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो ये इसके चारों तरफ, ये क्या है अंदर, ये इसके ऊपर वर्त, ये क्या है, वर्त की क्या है, परिधि, जो हमने पिछली क्लास में कर ली 2 पाई आर, और एल का मान क्या है, ये रहा। ये भी लिखना जरूरी है। इसको मैं इधर लिख देता हूं ऊपर, इसको लिख लेना, एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका एल का मान यहाँ पे पूछे तो हमको यहाँ रखना है। जैसे इसके तो अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। जैसे एल बराबर, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस एल का मान यहाँ रख देंगे तो ये 16 हो जाएगी। और अभी देखो इस सूत्र के अंदर देखो, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, पाई आर एल, पाई आर एल, और एल का मान क्या है, ये रहा। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने चारों तरफ को पृष्ठ का ले लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। तो अब इसके ऊपर क्या है, ढक्कन लगाना है। जैसे बेलन में हमने ढक्कन लगाया था, वैसे ही त्रिभुज में ये है क्या, शंकु, शंकु के ऊपर भी हमने एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन क्या हो गया, वर्त, ढक्कन क्या है, वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। जैसे ये हो गया तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी देखो ये और ये दोनों कॉमन है, देखो कॉमन है, तो इसमें लिख देंगे क्या, ये कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा, एल, इसमें क्या बचा, आर, क्योंकि आर की घात 2 है, एक आर निकाल लिया तो एक आर बचा, प्लस आर। ये आ गया क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब काटते हैं आयतन। आयतन को काटने में एक प्रयोग निकाला गया, एक परीक्षण निकाला गया, जिसके अंतर्गत यह सिद्ध हुआ, एक प्रयोग किया गया जिसके अंतर्गत यह सिद्ध हुआ कि अगर कोई बेलन ले, अब आपको मैं समझाता हूं। जैसे इसको बुझाने देता हूं, यहाँ पे ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया,
इस सूत्र पर। और इस सूत्र पर मैं एक छोटी वीडियो भी लाने वाला हूँ, क्योंकि इस सूत्र पर आप देखोगे कि वैज्ञानिकों ने किस प्रकार सोचा कि इसका आयतन इस ऐसे आएगा। आपको देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, ये प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने, और प्रयोग से फिर इसका आयतन काढ़ा था शंकु का। ये कोई बेलन है, ये h ऊंचाई है, h ऊंचाई होती है, और ये कोई शंकु है। ये क्या है? एक शंकु। तो इसकी जो ये है ना, ये यहां से ये h दोनों बराबर है। अगर हम इनको प्रयोग करें, ये शंकु ले ले और एक बेलन ले ले, तो शंकु और बेलन, अब इसका आयतन का मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि कोई चीज को भरना या खाली करना ही आयतन है। जैसे अब इसके अंदर कुछ माटी भरते हैं, माटी पानी कुछ भरो, इसको भरो फिर इसके अंदर डालो, तो इसका ये पार्ट भर जाएगा। ये सिद्ध किया था वैज्ञानिकों ने मिलकर। फिर दोबारा इसको भरा, फिर ये भर गया। इसको दूसरी लाइन से दर्शा देता हूं। फिर तीसरी बार भरा, फिर ये भर गया। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई बेलन है, और हाँ ये भी समान है, ये भी समान है। जैसे ये बेलन हो गया, जैसे अभी दोबारा बनाऊं बेलन, ये बेलन हो गया। अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखो, एक ये बन गया बेलन, एक गहरा, और ये अंदर नीचे भी तो होगा, तो ये 1 2 3 हो गई। यानी कि शंकु का आयतन क्या हो गया? डिवाइडेशन में हो गया। यानी कि ये बेलन के जो 3 पार्ट होते हैं, वो शंकु का, बेलन के 3 पार्टों में अगर एक पार्ट को लें तो शंकु का आयतन आता है। और आयतन ये शंकु के 3 मिलकर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले एक बेलन को बनाते हैं। और इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कि शंकु का आयतन जैसे 1/3 शंकु का आयतन। और हम बेलन का जानते हैं, ये इसी का तो 3 भाग कर रहा है, तो इसका आयतन क्या है? इसका आयतन क्या है? पाई r² h। यही शंकु का आयतन है। यानी कि आप शंकु के आयतन, बेलन के आयतन से शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे गोले के आयतन से अर्धगोले के आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि गोला पूरा गोला और उसका आधा, तो उसका अर्धगोला, तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। और हमने फर्स्ट क्लास के अंदर गोले के आयतन के बारे में बताया नहीं था। अब इस क्लास के अंदर बताऊंगा कि गोले का आयतन और फिर अर्धगोले का आयतन। इस प्रकार हमने शंकु को कंप्लीट कर लिया, बेलन और शंकु को कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम अर्धगोले में। अब इसको थोड़ा सा बुझान देता हूं। तुम डरना नहीं यार, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, इसको समझे। बस इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर तुम ऐसे जुड़े रहे, अगर लास्ट तक जुड़े रहे, तो आराम से इसको क्लियर कर लोगे। मेरा मानना है क्लियर कर लोगे, इतना सरल है बिल्कुल। और ये जैसे कोई भी प्रश्नावली है ना इसकी, जैसे 9th क्लास में 13वीं, 10वीं क्लास में 13वीं क्षेत्र में थी। और ये क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरे को ये चाहिए, वो देता है कि दिया है कि ये दिया है और ये ज्ञात करना है। सबसे सरल है और सबसे ज्यादा नंबर दुआने वाली प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें से बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नंबर के 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन पूछते हैं इससे, और बहुत फायदेमंद प्रश्नावली है। अब आ जाते हैं हम अर्धगोले पर। अर्धगोला पूरा पूर्ण गोले पर निर्भर करता है। अब आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास देखनी होगी आपको। अब तो मैं क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, अपनी फर्स्ट क्लास देखोगे जब भी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। अब आ जाते हैं गोले पर। अब गोले का, अब मुझे बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? फर्स्ट क्लास से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बताओ जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। मैं बताऊं? मैं बताऊं? आपको याद होगा मैंने बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोला क्या है? ये पूरा गोला। और ये क्या है? अर्धगोला। अब गोला, ये कोई पूरा गोला है? गोला ही कैसा बन गया? लिखते लिखते शाही रुक गई। ये गोला उभरा हुआ, इसको काट देंगे, यानी कि क्या कर दिया? आधा कर दिया। यानी आधा कर दिया तो मतलब 2 का भाग, तो ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या था? ढक्कन लगाया था। बेलन के अंदर क्या था? ढक्कन लगाया था। ये अर्धगोला है, अंदर से खुला हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्या लगाएंगे? ढक्कन। और वो भी कैसा है? ये क्या है? वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था। फर्स्ट क्लास आपको देखनी जरूरी है। तो इसके अंदर ही देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, जो क्या है? ढक्कन का। और आप ये देखोगे 1 और 2, 1 और 2 3, तो ये क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं आयतन पे। आपको यार फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी, और आपको पहले से आते हैं वो तो और भी कुछ ही बात है। कि ये सूत्र आपको पहले से आते हैं तो और भी कुछ ही बात है। और आपको ये नहीं पता होगा कैसे आते हैं ये सूत्र। आपने बस रटा होगा कि सर ने बता दिया होगा स्कूल में कि भाई रट लो, बस रटो। रटन विद्या बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बिल्कुल भी रटन विद्या नहीं लगानी है। सब कुछ अपने माइंड में होना चाहिए कि भाई कौन सा सूत्र कैसे आया, ये सब कुछ अपने माइंड में होना चाहिए। माइंड में होगा तो आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब है गोले, अर्धगोले का आयतन। जैसे अर्धगोला है, ऐसा होता है अर्धगोला। चल पहले तो एक कटोरा बनाते हैं। ये हो गया अर्धगोला। अब हमें अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। इससे पहले आपको क्या? गोले का आयतन आना चाहिए। गोले का आयतन, पेन ही नहीं चल रहा। गोले का आयतन आना चाहिए। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन ये क्षेत्रफल है ना? कहाँ है? वो भी एक प्रयोगों से हुआ है। गोले का आयतन भी इस शंकु के प्रयोग जैसे हुआ है। जैसे क्या है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है? गोले का आयतन। ये भी लिख लेना, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में नहीं लिखा दिया है। आयतन ये हो गया। अब इसका आयतन क्या होगा? गोले का आधा, अर्धगोला। तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने बेलन, शंकु, अर्धगोला इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन यानी कि यहाँ से लेकर आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे शंकु का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस एल। आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर का ये स्क्वायर कर दिया तो आर इन पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर जो गोले से आया है 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आधा होता है अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यानी कि एक 2 पाई यानी 2 पाई आर स्क्वायर और एक तीसरा पाई आर स्क्वायर तो कितने हो गए 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है आयतन आयतन जो प्रयोगों से सिद्ध हुआ गोले के आयतन से गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर उसी प्रकार अर्धगोला गोले का आधा तो इसकी 4 है वहां पे 2 आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। आज की क्लास में बस इतना है ज्यादा लोड लेना ही नहीं है क्योंकि अभी तुम छोटे हो तो ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास 10वीं जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उनके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि क्लास 10 का मैं अगली क्लास के अंदर संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं 14-15 चैप्टर हैं उनका परिचय लेके आने वाला हूँ। अगली क्लास में मैं उनका परिचय लेके आने वाला हूँ। तो ये 2 क्लास तो हो गई हमारी दोनों क्लास महत्वपूर्ण है 9वीं 10वीं 8वीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो 10वीं की अगली बार 10वीं क्लास वाले तैयार हो जाना। 14 चैप्टर है नहीं 14-15 चैप्टर है उन 14-15 चैप्टरों का मैं लेके आने वाला हूँ परिचय में के अंदर मैं ये और बताऊंगा और अपना माइंडसेट इस तरह बना लो जैसे कोई भी चैप्टर है जैसे मैथ की किताब है मैथ की किताब में है 15 चैप्टर तो पहले में है वास्तविक संख्या दूसरे में 2 चर वाली संख्या तीसरे में ऐसे 8वीं त्रिकोणमिति 13वीं क्षेत्रमिति 14वीं सांख्यिकी 15वीं प्रायिकता ऐसे याद कर लो। ऐसे माइंड में होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सी प्रश्नावली है और उस प्रश्नावली में सूत्र क्या है। अगर ये चीज आपके माइंड में होगी तो उस प्रश्नावली में आप अच्छा ग्रो करोगे। इससे आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके समझ में भी नहीं आएगा तो उससे ये रहेगा कि हाँ कि ये उस प्रश्नावली में से है और उस प्रश्नावली में ये सूत्र है तो मतलब ये सूत्र लग सकते हैं इसमें। आप संभावना से भी उस क्वेश्चन को सरल तरीका से कर सकते हो और भी सरल तरीके से कर सकते हो पर आपको उस चीज का अनुभव मैं कराऊंगा टेंशन मत लो। बस इस चीज का तुमने ध्यान रखना है कि रेगुलर क्लास लेनी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसके लिए तैयार रहना। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हर हर महादेव।